हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो चलिए मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग देख रहे थे। ठीक है, आपका यूरोपीय कंपनियों का आगमन देख रहे थे। ये आपका पार्ट 3 हो जाएगा। पार्ट 2 आपका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है वीडियो। चलिए डायरेक्ट हम लोग सवाल पे स्विच करते हैं। यहाँ आप सवाल देख सकते हैं स्क्रीन पे। किस मुग़ल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? अब सवाल हुआ कि कारखाना जो स्थापित किया तब कौन उस वक्त मुग़ल का रूलर था, कौन उस वक्त मुग़ल का सम्राट था? तो उस वक्त आपका कौन था बताइए? उस वक्त आपका जहांगीर था। समझे? आपको वो पूरा कहानी भी बताए थे, पीछे आप रिलेट कीजिएगा। 1608 में इसको परमिशन नहीं दिया तो अनबन हुआ, फिर 1611 हुआ, फिर 1613 हुआ। 1611 में क्या किया? साउथ में डाला मुसालीपट्टनम में, यहाँ सूरत में डाला। 1608 में अनबन हुआ, फिर 1611 में डाला यहाँ, फिर परमिशन मिला तो 1613 में सूरत में डाला। समझे? तो ये जो 1608 में स्टार्टिंग डाला था ना, उस वक्त कौन था? जहांगीर ही था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, भारत में अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री 1613 में कहाँ स्थापित की? देखिए पीछे भी आपको बता दिया हम कहाँ स्थापित की थी, सूरत में किया था। तो भारत में अंग्रेज जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना, अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अंग्रेज का ही था ना, ब्रिटिशर्स का था ना ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उसने अपनी पहली फैक्ट्री 1613 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? तो वो सूरत में की थी। अन्य तरीका से यही परीक्षा में आपको पूछा गया है, इस तरह से पूछा कि वर्ष 1613 में अंग्रेज जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को, अंग्रेज का जो ईस्ट इंडिया कंपनी था उसने कहाँ कारखाना जो था वो स्थापित करने की अनुमति मिली थी इसको? तो 1613 में जहांगीर जो था यही कारखाना स्थापित करने का अनुमति दिया था सूरत में। समझे? एक्चुअली 1608 में ही किया था लेकिन वो लीगली नहीं था। समझे? परमिशन नहीं मिला था, इसलिए यहाँ पे बोल रहा कि पहला फैक्ट्री ये इस मान रहा है 1613 को, क्योंकि ये लीगलाइज तरीका से हुआ 1613 में, लेकिन 1608 में ही डाल दिया था। समझे? चलिए अब नेक्स्ट सवाल में मूव करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 17वीं सदी के पहले। ठीक है, यानी आपका क्या बोल रहा है, 17th सेंचुरी का जो फर्स्ट क्वार्टर था ना, तो 17th सेंचुरी का फर्स्ट क्वार्टर क्या होगा? 1600 से लेकर 1625 होगा। समझ रहे हैं? ये फर्स्ट क्वार्टर हो गया। उसमें निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका कारखाना मतलब देखने को मिला? तो देखिए भरौच दिया हुआ है, चिकाकोल दिया हुआ है और तिरुचिरापल्ली दिया हुआ है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, भरौच में डाला था। समझे? भरौच में ये डाला है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप सवाल नंबर 4, निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवैले का स्थान पर हराया था? तो देखिए निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने, कौन वो अंग्रेज अधिकारी था, कौन वो ब्रिटिश ऑफिसर था, ब्रिटिश का ऑफिसर था जिसने पुर्तगाली को, तो सवैले का जो बैटल हुआ वो किसके किसके बीच हुआ है? तो पुर्तगाल और ब्रिटिशर्स के बीच। इसमें ब्रिटिशर्स जीत गया। ब्रिटिशर्स का कौन सा ऑफिसर था इसकी तरफ से? तो थॉमस बेस्ट था। समझे? चलिए नेक्स्ट सवाल में मूव करते हैं। यहाँ देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित यूरोपीय जो व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? पहले भी आपको पता चला ये सर्वप्रथम कारखाना किसने डाला है सूरत में? सबसे पहले कारखाना बताइए किसने डाला? तो कोई और नहीं, ब्रिटिशर्स ही था। समझे? चलिए नेक्स्ट सवाल में मूव करते हैं। यहाँ सवाल नंबर 6 देखिए, यहाँ पूछ रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो प्रारंभिक जो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी वो कहाँ थी बताइए? तो क्या हो जाएगा आपका? सूरत हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल में मूव करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था? तो ये पुर्तगाली से लिया था। पुर्तगाली जो था उसमें कैथरीन बर्गिंजा जो था उसका शादी हुआ था ना, चार्ल्स टू जो किंग था इंग्लैंड का, चार्ल्स टू, उसका शादी हुआ उससे। तो चार्ल्स टू फिर वो क्या 10 पाउंड के वार्षिक एनुअली मतलब रेंट पे, किराए पे ईस्ट इंडिया कंपनी को वो दे दिया था। समझे? 1668 में, और शादी हुआ तो 1661 में। चलिए नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? तो कौन सा वैसा अंग्रेज गवर्नर था जिसको औरंगजेब जो था, किसका और अंग्रेज गवर्नर था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का। औरंगजेब उसको भारत से निष्कासित किया। कौन वो अंग्रेज गवर्नर है? तो वो कोई और नहीं, सर जॉन चार्ल्ड है। एक्चुअली मक्का जाने वाला जो रास्ता था, तो वहाँ से लोग मक्का जो जाते थे, तो क्या था कि ये जो था ना सर जॉन चार्ल्ड, ये क्या किया,
लोगों को बंदी बनाना शुरू किया और घेरा डालना भी शुरू किया मुंबई वगैरह एरिया में, वेस्टर्न कोस्ट वाला एरिया में, समझे। उस समय जो सूरत जो है, सूरत यही पोर्ट से लोग मक्का जाया करते थे, समझे। यही मक्का जाने का मुगल के समय यही जगह था, यहीं से मक्का के लिए एंट्री, गेटवे ऑफ मक्का बोलते थे सूरत को। ये आपको बीपीएससी 69 से भी पूछा हुआ था, समझे। चलिए नेक्स्ट सवाल में मूव करते हैं। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था। तो कर्नाटक युद्ध जो हुआ था उसका तत्कालीन कारण कौन सा था। तो अंग्रेज जो था, अंग्रेज उसके द्वारा क्या हुआ था, फ्रांसीसी जहाज जो था उसको क्या कर लिया था, कैप्चर कर लिया था, यही तत्कालिक कारण था। और इसी में आप देखिएगा तो एग्जिट सपेल का ट्रीटी होता है 1748 में, और पहला कार्नेटिक वार जो हुआ 1746 से 1748 हुआ। तो यही 48 जो इंड हुआ वो एग्जिट सपेल का ट्रीटी से इंड होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल में मूव करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया। तो कर्नाटक युद्ध जो है, ये देखिए, ब्रिटिश और फ्रांस के बीच लड़ा गया। पहला कर्नाटक युद्ध जो हुआ उसमें फ्रांस जीत गया था, समझे, फ्रांस जीत गया था। और कर्नाटक युद्ध, सेकंड कर्नाटक भी युद्ध हुआ है, थर्ड कर्नाटक युद्ध भी हुआ, समझे। तो फिर आगे जो भी आएगा, जैसे भी आएगा आपको बताया जाएगा। होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।